मैं सर ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ना बीजेपी की बात करता, ना मैं केजरीवाल की बात करता, ना मैं कांग्रेस की बात करता। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जो उन्होंने दे रखा है वो क्यों फ्री में दे रही है? किस बात से दे रहा है? ये तो फिर बीजेपी ये कह रही है कि भाई केजरीवाल मर्डरर है, आप मेरी सरकार बनाओ, मैं मर्डर करूंगा, खुलेआम करूंगा। ये तो फिर वो वाली बात हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये टैक्स सब में नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? तो फिर आपके टैक्स किधर जाए? नहीं, दिल्ली में उन्होंने अभी घोषणा कर दी है ऑलरेडी। आप जगह जगह पर्चे देख लो, सारी बस, सारी ऑटो, हर चौक चौराहे पे लगा हुआ है कि सारी फ्री की सेवाएं लागू रहेगी, बीजेपी की सरकार बनवाओ। तो फिर दूसरी तरफ ये क्यों करेगी केजरीवाल फ्री दे रहे हैं? बंगला उन्होंने खुद का घर का थोड़ी ना बना लिया, उसकी रजिस्ट्री थोड़ी ना करवा ली, सरकारी संपत्ति है। वो केजरीवाल आज सीएम नहीं है, आरटीसी सीएम है, तो आरटीसी के पास है। कल को अगर बीजेपी का विधूड़ी बन गया तो विधूड़ी के पास चला जाएगा। गुजरात में शराब बंद है भाई साहब, वो बंद सिर्फ नाम के लिए। आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपके घर पे होम डिलीवरी होगी शराब। 101% आएगा केजरीवाल, बनने की टॉप में आएगा। ठीक है, कोई डर नहीं है। मोदी खुद ही एक्सपेक्ट देना, उसके सामने तो भी आ रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहे हो या दंगे की चोट पे कह रहे हो भाई साहब? तो आप यहाँ पर घूमने आए हैं? हाँ जी, घूमने आया हूँ। तो ये बताइए, इस टाइम इलेक्शन का माहौल चल रहा है, दिल्ली का इलेक्शन है, तो आपको यहाँ पर रहते हुए कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, यानी जब से केजरीवाल सरकार है, जब से आप यहाँ दिल्ली के अंदर हैं, तो केजरीवाल का 10 साल का काम आपको कैसा लगा? मिली जुली अबे जल्दी बोलकर। मिला जुला रिस्पांस है। एजुकेशन के फील्ड में बढ़िया काम हुआ है और बाकी कुछ फील्ड में कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा, ऐसा प्रयास आरटीसी जी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा होगा। कुछ अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है। अच्छा, उनके ऊपर जो आरोप लग चुके हैं बहुत सारे और वो जेल भी जा चुके हैं, तो आपको क्या एक मिनट आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में इस चीज़ से उनके वोटों पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, समय के साथ रिस्पांस आएगा और इलेक्शन अपने टाइम जगह पे है। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ ज़रूर वोट करेंगे। तो इससे कुछ मतलब उनके उस पर वोट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए कि इस टाइम दिल्ली का जो इलेक्शन है वो ज़ोरों शोर से चल रहा है, तो 10 साल की केजरीवाल की सरकार रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी केजरीवाल की सरकार आएगी, इससे कि इस बार उनके दामन पे बहुत सारे दाग लग चुके हैं, तो इससे कुछ वोटों पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, आनी भी नहीं चाहिए केजरीवाल की सरकार। बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे ने। दिल्ली के अंदर मान लो बीजेपी है, बीजेपी ने इतना देश के अंदर विकास किया है, एक मौका तो बीजेपी को बनता ही है। भाई जी 101% केजरीवाल की सरकार आएगी दिल्ली में। 8 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं। देखिए, आप दोनों दोस्त, तीनों दोस्त हैं आप? अच्छा, मम्मा का लड़का है आप। अब ये मोदी जी के समर्थक में है, आप केजरीवाल के समर्थक में है, आप किसके समर्थक में हैं? मैं तो जो भी काम करेगा, जो विकास करेगा उसके समर्थक में हूँ। मैं केजरीवाल में मोदी के समर्थन में हूँ और दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में हूँ। तो देखिए, 2 वोट तो केजरीवाल को यहीं मिल गए, तो वो तो पास हो गए फिर। नहीं सर, नहीं, वो तो रिजल्ट बता देगा 8 तारीख को, कौन क्या जीतेगा क्या नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन एक बार बताइए, बिजली फ्री दे रहा है ये मतलब केजरीवाल, डीटीसी ये तो अच्छी बात है ना। एक मिनट, डीटीसी फ्री कर रखी है भाई साहब, क्यों कर रखी है? धंधा देना, लोगों को रोजगार देना भाई साहब। ये कोई तरीका थोड़ा ना फ्री दे रखा है। फ्री तो औरतों के लिए कर रखी है ना सर, क्यों कर रखी है? कौन कह रहा है फ्री के लिए? रोजगार मांग रहे हैं पब्लिक, रोजगार दो ना आप, विकास करो ना देश का। और गली गली में कोई सी गली जाएगा दे लो, टूटी फूटी। तो उनका कहना, उनका एक मिनट, सारी चीजों का बुरा हाल हो रहा है। उनका कहना यह है कि हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर अरे कौन सा अस्पताल ऐसा कर दिया? कोई बनाया भी है? दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से आप 10 साल से केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया? नया भी तो बनना चाहिए सर, उससे काम चल। अब ये केजरीवाल के समर्थक में ये बताएंगे भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि ना कोई अस्पताल बना, ना ही कोई स्कूल बना, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अच्छा, एक आप बात बताओ, जो पहले केजरीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते थे, ये भाई साहब भी लगा रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। अगर लोगों को इतनी समस्या है इस चीज़ से, तो जो ओपोजिशन, कांग्रेस तो खत्म है आज की डेट में, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, कौन है विपक्ष में? बीजेपी है।
तो बीजेपी वाले क्यों ये बात बोल रहे हैं कि हम भी फ्री देंगे? अगर केजरीवाल के फ्री देने से बीजेपी को और बीजेपी के समर्थकों को इतनी दिक्कत है तो ये बोलो ना खुल के कि हमारी सरकार बनाओ और हम ये फ्री का सारा सिस्टम बंद करेंगे। ये बोल के लोगों से वोट मांगो अगर लोगों को इतनी समस्या है केजरीवाल के फ्री देने से। सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब ने ये कहा कि अगर केजरीवाल फ्री में ही सारी चीजें दे रहे हैं, देखिए सर, बस फ्री कर दे रखी है, पानी फ्री, बिजली फ्री, अगर उससे आपको परेशानी है तो आप कुछ बोल। मैं सर ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ना बीजेपी की बात करता, ना मैं केजरीवाल की बात करता, ना मैं कांग्रेस की बात करता। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी बात को सुनिए। मेरा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जो मैंने दे रखा है वो पब्लिक क्यों फ्री में दे रही है? केजरीवाल किस बात से दे रहा है? शुरुआत तो केजरीवाल जी ने करा है ना ये सारा आगे तो नंबर, पहला नंबर तो केजरीवाल जी गए फ्री के नंबर में, उसके बाद सबने कितने मोदी जी भी दे रहा है। हाँ तो सर जो मोदी जी दे रहे हैं वो लेवल के हिसाब से दे रहे हैं, पब्लिक को देख के दे रहे हैं, किसको देना बनता है किसको नहीं बनता है, तो सबको बांट रहा है। नहीं, दिल्ली में उन्होंने अभी घोषणा कर दी है ऑलरेडी। आप जगह जगह पर्चे देख लो, सारी बस, सारी ऑटो, हर चौक चौराहे पे लगा हुआ है कि सारी फ्री की सेवाएं लागू रहेंगी, बीजेपी की सरकार बनवाओ। तो फिर दूसरी तरफ ये क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री दे रहा है? खुद कह रहे हैं हम लागू रखेंगे और साथ में कह रहे हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है। या तो ये बोलो कि भाई फ्री का सिस्टम बंद करेंगे, हमारी सरकार भाई आपसे टैक्स भी तो लेना है ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आओ इधर आओ, कैमरे में नहीं आ सकते। आओ, पर्दे के पीछे से नहीं, पर्दे के सामने। आज तो अपना समावा है, समझा करो यार, नहीं आ सकता। ये तो फिर बीजेपी ये कह रही है कि भाई केजरीवाल मर्डरर है, आप मेरी सरकार बनाओ, मैं मर्डर करूंगा, खुलेआम करूंगा। ये तो फिर वो वाली बात हो गई है कि नहीं? बोल रहे केजरीवाल फ्री में बांट रहा है, ये चोर है, मैं भी फ्री में बांटूंगा, मैं चोरी करूंगा, मुझे सरकार बनाओ। ये तो वो वाली बात हो गई, दोगली बात हो गई ना ये तो। या तो ये बोलो कि केजरीवाल फ्री में दे के सही कर रहा है, आप हमें भी मौका दो, हम भी फ्री में देंगे। या तो ये बोलो, अगर बोल रहे कि ये फ्री में दे रहा है, हमारी सरकार बनवाओ, हम भी फ्री में देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एक चीज ये भी है ना कि केजरीवाल साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वीवीआईपी का कोई भी सुरक्षा हम अपने पास नहीं रही है। जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, कहाँ गया वो आज जन लोकपाल बिल? उसके बाद सब उन्होंने, अब देखिए उनके ऊपर आरोप लग रहा बंगला बनाने का। बंगला उन्होंने खुद का घर का थोड़ी ना बना लिया, उसकी रजिस्ट्री थोड़ी ना करवा ली, सरकारी संपत्ति है वो। केजरीवाल आज सीएम नहीं है, आतिशी सीएम है तो वो आतिशी के पास है। कल को अगर बीजेपी का विधूड़ी बन गया तो विधूड़ी के पास चला जाएगा। परसों क्या पता मैं सीएम बन जाऊं दिल्ली में, तो वो मेरे दिल्ली में तो बीजेपी के इतने नेता है, उनके बंगले नहीं है क्या यहाँ पर? ऐसा क्या कह रहा है सर से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मैं टैक्स, सर ने बोला कि मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है? तो अगर आप टैक्स पेयर है तो आप ये कह रहे हैं कि ये टैक्स सब में नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? तो फिर आपके टैक्स किधर जाएगा? क्या करना चाहिए सरकार ने? बहुत काम करने के लिए है सर, आप स्कूल बनाइए ना, हॉस्पिटल बनाइए, और बहुत काम करने के लिए ठीक है। तो केजरीवाल ने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, दिल्ली की जो हालत आज सुधरी है ना वो केजरीवाल ने सुधारी है, बाकी भी। सर आज जाके देखिए अम्बेडकर हॉस्पिटल में भीड़ का बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है, लंबी। एम्स में आज से लाइनें नहीं लग रही है, एम्स में जमाने से लाइनें लग रही है। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाकर के देखो कितना मतलब कार्य हुआ है, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिली है, तब तो उसकी सरकार है यहाँ पर दिल्ली में। ऐसा नहीं, बीजेपी का कहना ये है ना कि जिस वादों पे केजरीवाल सरकार आई थी ना वो वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा जमुना साफ कर, अब वादे पूरे करने दे तब तो। यार जमुना, एक बात बताओ, चलो बहुत अच्छी बात है कि यमुना साफ हो जाए, सबका भला है और यमुना माता है, लेकिन यमुना साफ होने से मेरे को पर्सनली कोई बेनिफिट होगा? आपको लगता है आपको कोई बेनिफिट होगा यमुना साफ होने से? आपको बेनिफिट होगा गलियां साफ होने से, चौराहे साफ होने से, ठीक है? हाँ तो किए थे, मैं मानता हूँ उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे होने में टाइम लगता है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वादा किया था मैं राम मंदिर बनाऊंगा, वो 2014 से 19 में बन गया, नहीं बना था ना, तो 19 से 24 के बीच में बना, वही फिर यमुना भी साफ हो जाएगी। लेके आएंगे ना तो फिर यमुना भी साफ हो यमुना भी साफ हो जाएगी। 101% आएगा केजरीवाल, बनते की टॉप पे आएगा, ठीक है? कोई डर नहीं है। मोदी खुद ही इलेक्शन लड़ देना, उसके सामने तो भी आ रही है। 201% आएगा सर, 201%। तो सबको पता लग गया 4 साल तक तो यहीं पे होगा केजरीवाल के। पकड़ दो इसको, चलो पकड़ के। आपको ऐसा क्यों लगता है? केजरीवाल का काम है, काम दिखाया, हर जगह काम करा केजरीवाल ने। वैसे सबसे बड़ी परेशानी है दिल्ली में गरीबों की शिक्षा। केजरीवाल ने जो स्कूल बनाए हैं ना, दुनिया में इंडिया के अंदर कोई नहीं बना सकता वैसे स्कूल, बिल्कुल अच्छे। प्राइवेट स्कूल भी ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकता जो गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं। सही है, लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि उन्होंने शराब घोटाले किए हैं। दूसरी स्टेट्स में आप चले जाए, वहाँ पर बीजेपी ने कितने घोटाले भाई किए, साहब, आपको शराब दिख घोटाला। जाएंगे। ऐसा गुजरात में शराब बंद है भाई साहब, वो बंद सिर्फ नाम के लिए। आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपके घर पे होम डिलीवरी होगी शराब की।
इसको बंद करना बोलते हैं क्या? वो शराब बंदी नहीं है, वो शराब पीछे से जेब में पैसा डालना होता है, ठीक है? क्योंकि अगर खुलेआम बेचेंगे तो सरकार के खाते में जाएगा, और अगर बैकडोर से बेचेंगे तो सीधा जेब में जाएगा। तो वो कोई शराब बंदी नहीं कर रखी, वहाँ पे भी शराब की जो टैक्स है उसकी चोरी हो रही है। यही सेम चीज बिहार में हो रही है, और यही चीज ये दिल्ली में करना चाहते हैं। शराब बंद कर देंगे, उसके बाद सारी ब्लैक में मिलेगी, तो इधर उधर जो कूड़े खोपचों में आज भी मिलती है वो उसके बाद में सिर्फ वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे नकली शराब ले लेके आप बीमार हो। अच्छा ये बताइए, चलिए पिछली बार से इस बार सीटें उनकी ज्यादा आएगी या कम आएगी? उस चीज के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा आएगी कम आएगी, क्योंकि कोई भी आदमी ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे करके डाउनफॉल आता है, एंटी इंक्यूबेसी होती है, तो उस वजह से कुछ ना कुछ तो घटत बढ़त होएगी, लेकिन सरकार केजरीवाल की बनेगी। नहीं, बीजेपी दंगे की चोट पे बोल रही है कि सरकार हम अपने इस बार बनाएंगे। डंके की चोट पे कह रहे हो या दंगे की चोट पे कह रहे हो भाई साहब? वो आप समझदार हो भाई साहब, वो आप समझदार हो, कैसे आ सकती है? ये भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे की चोट पे बोल रही है या दंगे की चोट पे बोल रही है? दंगे की चोट पे बोलती है सर, उधर से 60 तारीख को पता लग जाएगा। ना, दंगे नहीं, मैं नहीं कहता कि देखो ऐसा है, बीजेपी लीडर पार्टी नहीं, मैंने अपना पहले ही वर्ड बोला था कि मैं सेंटर में मोदी जी का समर्थक हूँ, प्योर समर्थक हूँ, ठीक है? उनके हर काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल बेकार है। मैं तो ये बोलता हूँ केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं। आप बाहरी दिल्ली में जाके कॉलोनियों को देखो, जहाँ पे 70 साल तक कोई विकास नहीं हुआ था, वहाँ पे आज पक्की गलियां बन गई है, सीवर लाइन डल गए हैं, पूरे इलेक्ट्रिसिटी के पूरे कनेक्शन है, गैस लाइन बिछ गई है, पानी की लाइन बिछ गई है। इससे ज्यादा विकास और क्या करेगा? मतलब केजरीवाल जरूरी है। हाँ, दिल्ली के विकास के लिए केजरीवाल बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है।